आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य दूर पटानी श्री चक्रवर्ती मौन प्रिय अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। शरीर हमारा रथ है, मन हमारा सारथी। शरीर हमारा रथ है, मन हमारा सारथी। कर्म हमारे अच्छे तो दुनिया उतारेगी आरती। शरीर रथ है और इसका सवार कौन है, रथी कौन है? आत्मा। एक शब्द आपने सुना होगा, अर्थी। जिसका रथी नहीं है वो अर्थी। यानी जब तक रथी है तब तक रथ की कोई कीमत है, और अगर रथी आत्मा चला गया, मन निकल गया, तो फिर इस तन की कोई कीमत। तन नहीं छोटा कोई, चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते फूल को, खुशबू निकल जाने के बाद। और इतना सुनिश्चित समझें कि देह और आत्मा दो भिन्न चीजें हैं। वर्धमान महावीर स्वामी ने इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखाया, और आत्मा परमात्मा होता है वो उन्होंने सिद्ध करके, सिद्ध होके बताया। महावीर स्वामी कहते हैं एक्शन बदलो सेक्शन बदल जाएगा। एक्शन बदलो सेक्शन बदल जाएगा। विचारधारा बदलो जीवन बदल जाएगा। जब तक एक्शन नहीं बदलेगा तब तक सेक्शन भी नहीं बदलेगा। पहली क्लास के बच्चे का एक्शन पहली क्लास के बच्चे के जैसा होता है। 10वीं क्लास के बच्चे का एक्शन 10वीं क्लास के बच्चे। सामान्य जनता का एक्शन सामान्य जनता की तरह होता है। नेता का एक्शन नेता की तरह होता है। रागियों का एक्शन रागियों की तरह होता है, और वीतरागियों का एक्शन महावीर स्वामी की तरह होता है। एक्शन बदलोगे तो सेक्शन बदलेगा, नहीं तो जिंदगी भर उसी क्लास में पड़े रहोगे। दिल्ली वासियों, दिल में वास करना सीखो, और दिल में वास करना है, रागियों के दिल में वास नहीं करना है। क्योंकि रागी तो किसी को भी दिल दे देते हैं और किसी का भी दिल ले लेते हैं। राग से तो संसार ही बढ़ने वाला है। बीत रागी गुरुओं के चरणों में अगर वास हो गया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। महावीर भगवान के प्रति लगन लग जाए, जिन शासन के प्रति समर्पण हो जाए, तो कल्याण हुए बिना न रहेगा। सौभाग्यशालियों, राग द्वेष मत पालिए। अक्सर कर कंपटीशन में आकर के, स्पर्धा में आकर के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, जबकि होना ये चाहिए नो कंपटीशन ओनली कोऑपरेशन। कल का इतना बड़ा महोत्सव संपन्न हुआ, अगर कंपटीशन करने जाते तो आप फेल हो जाते, लेकिन आपने कोऑपरेशन किया इसलिए इतना बड़ा कॉर्पोरेशन बन गया। साधारणियों का कॉपरेशन करना सीखिए। हाँ, ज्ञान ध्यान में कंपटीशन करेंगे चलेगा, साधना बढ़ाएंगे चलेगा, चौका लगाने में, भगवान की आराधना करने में कंपटीशन करेंगे तो चलेगा। आपकी देखा देखी और लोग भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिससे ईर्ष्या पैदा हो, जिससे द्वेष पैदा हो, वो काम नहीं करना।
ज्ञानियों, पुरुषार्थ की स्याही से भाग्य की लकीरें लिखी जाती हैं। पुरुषार्थ तो करना होगा, पुरुषार्थ की स्याही से भाग्य की लकीरें बनती हैं। जो लोग पुरुषार्थ करते हैं, कोशिश करते हैं, तो पाते हैं। कोशिश करने वालों की नहीं मालूम आपको? तो बोलो फिर, कोशिश करने वालों की कभी अरे हार होती अगर तो संघ यहाँ नहीं होता। सौभाग्यशालियों, दीपक की तरह जलना सीखो। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह जलता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है। दीपक इसलिए पूजनीय है, उत्तम माना जाता है, दीपक जलाया जाता है क्योंकि वह जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक खुद तो जलता है लेकिन दूसरों को नहीं जलाता। ऐसे ही इंसान जो खुद जल करके दूसरों को प्रकाश देता है, आगे बढ़ाता है, वो पूजा जाता है, महावीर स्वामी की तरह अमर हो जाता है। आत्मार्थी सज्जनों, राग देश के विकार मिटे और निज चेतना का दीपक जले, इस तरह का पुरुषार्थ जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच लें कि हमसे नहीं हो सकता है तो आपसे कभी नहीं होगा, और आप सोच लें कि हमसे होगा तो एक क्या 9 रथ एक साथ निकाले जाएंगे और धूमधाम से कार्यक्रम संपन्न होगा। एक क्या एक साथ 54 पीछेधारी साधकों को लेके आएंगे, धूमधाम से जन शासन की महत प्रभावना होगी। कहते हैं ना कि हार होती है तब जब मान लिया जाता है। हार कब होती है जी वीरेंद्र जी? हार होती है तब, तपस्वी सम्राट के जीवन में देखा, हार होती है तब जब मान लिया जाता है, और जीत होती है तब जब ठान लिया जाता है। ऐसा करना है, जीत होती है। बच्ची लाल जी अब बच्ची लाल नहीं रहे, अब बाबा लाल बन गए हैं। अब व्रती बनना चाहिए, यहाँ से भी कोई संयमी निकलना चाहिए। सौभाग्यशालियों, ठान लेते हैं तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हम गणतंत्र के वासी हैं। उस गणतंत्र के प्रथम पुरोधा कौन थे? याद नहीं होगा आपको? रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइन है तो सबको, मुझे लगता है साहित्य में जरा सा प्रेम रखने वाले लोगों को पता होगा। वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता। महावीर स्वामी का नाता कहाँ से है? वैशाली से, कुंडलपुर से, कुंडग्राम से। वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वह प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। राज सिद्धियों की समाधि पर, हाँ, महावीर की जन्मभूमि पर फूल चढ़ाते जाओ। और उस गणतंत्र का उल्लेख रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया, जन गण मन अधिनायक जय है। और अगर इस राष्ट्रगीत को आगे देखें ना तो इसको फेमस तो सिर्फ एक काव्य है, एक छंद है, इसके आगे और भी छंद है और उसमें जैन धर्म का भी उल्लेख है। सौभाग्यशालियों, बड़े से बड़े लोगों ने महावीर भगवान की इस मंगलमय शासन की गरिमा गाई है। और वैशाली की खुदाई में जो एक मोहर निकली, एक सिक्का निकला, कनिंघम के मार्गदर्शन में, हमेज ऑफ इंडिया, हमेज ऑफ वैशाली, और उस पुस्तक में उसका उल्लेख हुआ।
और उसमें वैशाली नाम कुंडे कुमारा मात्याधिकरणस्य। कुमार अमात्य कौन थे? कुमार अमात्य कुमार अवस्था में ही महामंत्री बन गए हो, प्रधानमंत्री बन गए हो, ऐसे कौन थे? महावीर स्वामी वैशाली का। बहुत सुंदर है। वीरेंद्र जैन ने एक उपन्यास लिखा है, बड़ी बड़ी मोटी 4 किताबें हैं। क्या नाम है उस उपन्यास का? अनुत्तर योगी। उसमें भी इस टाइप के उल्लेख किए हैं। हमें महावीर स्वामी की बहुत थोड़ी सी कथाएं मिलती हैं, लेकिन इतनी थोड़ी कथाएं नहीं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र खत्म कर दिए गए, जला दिए गए, नष्ट हो गए, चुरा लिए गए। बाद में कुछ आचार्यों ने लिखा और जो कुछ मिला उतना उन्होंने लिखा, हम समझते हैं बस उतना है। इतना बड़ा व्यक्तित्व जिसका नाम आज भी चलता है और रियल लाइफ में कितना ओजस्वी रहा होगा, बोलो, विचार करने की बात है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी कहते हैं परिणाम हमेशा अच्छे रखो, क्योंकि भावों की निर्मलता होती है। अरे विचार करना, जब कीटनाशक डालते हैं तो कीड़े मकोड़े तड़प के मर जाते हैं। देखा कभी आपने? तड़प तड़प के मर जाते हैं। जो इतना सारा फिनाइल, इतना सारा डालते हैं जहर नालियों में, रसोई घर की सफाई में। बुद्धिमान लोग ना 8-15 दिन में एक बार इन चीजों का उपयोग करते हैं, वो भी मजबूरी में, कि जीवों का घात मात ना हो। रोज रोज नालियों में नहीं बहाते। क्यों? क्योंकि जिन जीवों पर उसका वो प्रभाव पड़ता है वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। जैसे कीटनाशक से कीड़े मकोड़े तड़प तड़प के मर जाते हैं, ऐसे ही खोटे विचारों से अपने आत्मा का शुभोपयोग भी तड़प तड़प के खत्म हो जाता है। अपने परिणामों में कीटनाशक मत डालिए, विकारों का, वासनाओं का। शुद्ध भाव खत्म मत करिए। संदेशों की बहुत जरूरत है, बहुत प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि वास्तव में महावीर के संदेश आदमी को इंसान बनाते हैं। महावीर भगवान के संदेश आदमी को इंसान बनाते हैं और उनके संदेशों पर चलकर इंसान साधना करके भगवान बन जाते हैं। ऐसे मंगलमय दिनेश्वर के हर रोज दर्शन करें, हर रोज वंदन करें, उनके उपदेशों पर मनन करें। मकान में आग लग जाए तो एक बार बुझाई जा सकती है। विचार करना कभी। मकान में आग लग जाए तो बुझाई जा सकती है। दुकान में आग लग जाए तो भी बुझाई जा सकती है। मकान में आग लग जाए तो बुझाई जा सकती है। यदि मन में आग लग जाए तो कौन बुझाए? कहीं घर में कहीं आग लग गई तो आसपास के लोग भी आग बुझा देंगे, लेकिन खुद अगर विकारों से ग्रसित हो गए तो तुम्हारा भला कौन करेगा? अगर शांति चाहते हो तो खुद शांत हो जाओ। मैं आकुल व्याकुल होता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। आकुल व्याकुल होंगे तो क्या मिलेगा? बोलो ज्ञानी। मोबाइल पर ही खेल रहे हैं कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये लोग तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, अपने मित्रों को भेज रहे हैं। देखो, आप यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ बैठे बैठे भी 10 लोगों का उपकार कर रहे हैं, उन तक भी सीधा संदेश जा रहा है। और यहाँ बैठे बैठे भी देश और दुनिया के कोने कोने तक महावीर स्वामी की वाणी। यही तो मोबाइल का सदुपयोग है। मुनिराजों के चित्र हैं, जिनालयों के फोटो हैं, वंदना है, वीडियो है, और नहीं तो उसमें खटकर्म तो इतने हैं कि अच्छा खासा हो जाए। पोर्नोग्राफी, गंदे गंदे पिक्चर्स,
भाई मशीन तो वह है, चाहे आप उसका सीधा उपयोग कर लो चाहे उल्टा उपयोग कर लो। मन तो वह का वही है, चाहे आप धर्म ध्यान कर लो चाहे पाप कर लो, चाहे तो महावीर भगवान के भजन कर लो और चाहे को पिक्चर के गायन सुन लो। हाँ, निश्चित है स्वभोपयोग रहेगा, निर्मल परिणाम होंगे तो भला होगा, पुण्य होगा, लाभ होगा, भला का उल्टा लाभ होगा। और अगर परिणाम मेले हुए तो मेले का फल मेला ही तो होता है। तो सौभाग्यशालियों अपने परिणामों को आगे बचाएं, परिणामों को निर्मल दिशा में लेके चलें। अपने गौर किया हो कि कोई बुद्धिमान ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो सामने तो देखता ही है, लेकिन अपने बाजू वाली जो खिड़की है उसके पास जो कांच रहता है उसको क्या बोलते हैं जी? साइड मिरर। तो उसको भी एकदम साफ करके एकदम सही सेट करता है। और वो सामने तो देखता ही रहता है, और सामने क्या देखता है? क्या देखता है ज्ञानी? बोलो माताओं, सामने क्या देखता है? ये देखता है कि कोई गड्ढा ना आ जाए, गड्ढे में गाड़ी ना चली जाए, कोई दूसरी गाड़ी से गाड़ी ना टकरा जाए, कोई डिवाइडर ना आ जाए और कोई जानवर ना आ जाए, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो जाए और कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि मेरी गाड़ी में बैठे हुए लोगों को ही तकलीफ हो जाए, है ना? तो सामने वाले कांच से साफ देखता रहता है। और उसमें मिरर, साइड मिरर रहता है, उसमें क्या देखता है? बोलो बोलो। उसमें भी यही देखता है कि पीछे से ऐसा कोई खतरनाक वाहन ना आ जाए, ओवर स्पीड वाहन ना आ जाए कि वो टक्कर मारता हुआ, घसीटता हुआ। और आजकल ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। शराब पी करके लोग क्या क्या पाप नहीं करते हैं, और संसारी शराब पीते हैं और उत्पात मचाते हैं, और ये मोही जन भी मोह की शराब पीते हैं और राग देश का उत्पात। अहो, सामने की खिड़की से देख करके भी अपनी सुरक्षा करना है और बाजू वाले मिरर से भी अपनी ही सुरक्षा करना है। यानी ज्ञान का दर्पण आपके पास है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव आपके पास है, बल्कि ज्ञाता दृष्टा आप खुद ही हो। तो अपने ज्ञान में देख करके राग द्वेष मोह की प्रपंच से बचते क्यों नहीं हो? गाड़ी को थोड़ा साइड में मोड़ लो, थोड़ा तेजी से दूसरे रास्ते से निकाल लो। क्यों जबरदस्ती अपने ज्ञान ध्यान की गाड़ी को राग द्वेष के गड्ढे में पटकते हो? भगवती आराधना एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। किन किन लोगों ने भगवती आराधना ग्रंथ के दर्शन किए? दर्शन किए। मंदिर में कहीं कहीं ग्रंथ रहता है दर्शन। 2 युवाओं ने हाथ खड़े किए, इनको आशीर्वाद। युवा होकर के भी और ग्रंथों के दर्शन के पढ़ने की रुचि है। 4 लोगों ने। बड़ा सुंदर ग्रंथ है और उसमें एक बहुत सुंदर गाथा आई है कि आंख का फल क्या है? चक्षुष दर्शनस्ता, आंख के देखने का फल क्या है? आंख के देखने का फल ये है सर्प आदि दोष परिवज्जनम, सर्प आदि से बच लिया जाए। चक्षु होई नित्यम दक्षुण बिले पड़ंतस्सा, चक्षुष दर्शनस्स सारो सपादि दोष परिहरणम, चक्षु होई नित्यम दक्षुण बिले पड़ंतस्सा। आप लोगों को प्राकृत भाषा समझ में आती है? किस किस को आती है? 1 2 3 4 मातृवर्ग ने हाथ उठाए, क्योंकि माताओं की भाषा मूल है। ऐसे बोलते हैं ना, संस्कृत देवताओं की भाषा है, तो प्राकृत आचार्य कहते हैं प्राकृत माताओं की भाषा है। पहले बच्चा माँ की भाषा सीखता है, बाद में
प्राकृत भाषा है, बड़े सुंदर अक्षर हैं। आप ख्याल करेंगे कि रहीम ने, कबीर ने कई सारी गाथाएं हिंदी में ट्रांसलेशन करके और उपयोग किए हैं भगवती आराधना जैसे ग्रंथों से। कितनी सुंदर बात है। चक्षु से दर्शन से संसारो सपादि दोष परिहरणम। आंख से आपको अगर दिख रहा है तो उसका फल क्या होना चाहिए, उसका लाभ क्या होना चाहिए? बोलो बोलो। अरे सीधी सच्ची बात है, आंख से दिख रहा है तो गड्ढे में मत गिरो, सांप के ऊपर पांव मत रखो, गाड़ी से मत टकराओ, खंबे से मत टकराओ, उसका यही तो फल है। और आंख है और कोई गड्ढे में गिरे तो बोलो ज्ञानी, किसको पूछे? अरे सभी बोल सकते हैं कि आंख है और गड्ढे में गिर रहा है तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ। हमारे पास ज्ञान रूपी आंख है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूपी आंख है, और फिर भी हम राग द्वेष मोह आदि के गड्ढे में गिरे, थोड़े से भी जिन शासन में कहे हुए संयम को ना पाले, थोड़ी सी भी निर्मलता ना बढ़ाए, वेद विज्ञान की थोड़ी सी भी रुचि ना जगाए, तो बोलो इसको गड्ढे में गिरने से कौन रोक सकता है? अरे खुद आंख होते हुए गिर रहा है तो अब कौन रोके? अरे भाई, जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है जी, बराबर। जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है, ऐसे यहाँ भी छोरे होंगे। मम्मी कहती है बेटा पानी आ गए है, पानी भरना है, मैं यहाँ चौका चूल्हा संभाल रही हूँ, तू बाहर से पानी भर ले, और वो सुन करके भी रजाई ओढ़ के सोया रहता है। और माँ सोचती है कि बेटा सो रहा है, और बापू आते हैं और एक झापड़ लगाते हैं, बहाना बना रहा है, सुनानी पड़ती इतनी बड़ी आवाज। तो कहता मैं सो कहाँ रहा था? अरे सो नहीं रहा तो उठ जल्दी से काम कर। जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, जो बहाना बना रहा है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि वे तत्व ज्ञान कर सकते हैं, तत्व समझ सकते हैं, लेकिन प्रमाद मोह कौन जगाए? बोलो। बोलते ना वो कि अगर कोई दूसरा बाग उजाड़े उसे समझाया जा सकता है, लेकिन यदि बाग माली ही बाग उजाड़े तो उसे कौन समझाए? है ना, गीत है एक सुंदर सा। पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है और कहते हैं कि अगर कोई दूसरा तकलीफ दे तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन कोई पिता ही अपने बच्चों को तकलीफ दे तो उसे कौन समझाए? ऐसे ही तुम खुद ज्ञाता दृष्टा हो और तुम खुद अपने आप को तकलीफ दो, कोई दूसरा दे तो उसे समझाया जा सकता है कि भाई ऐसा विकार पैदा करने का काम मत करो, लेकिन तुम खुद भी उसमें पिल पड़ो तो कौन समझाए? खुद समझदार बन जाइए। सामने वाले मिरर से देख करके भी अपनी गाड़ी की रक्षा कीजिए, साथ में लाड़ी की भी रक्षा करते ही हैं, और गाड़ी और लाड़ी की रक्षा में इंसान अपनी रक्षा तक भूल जाते हैं। होता है कि नहीं? बोले हमें भले कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। हैं वो पिक्चर्स के पोस्टर देखते होंगे आप कभी, और वो छोरी को ऐसा छिपा करके रखेंगे कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, सामने बंदूक तान के कोई खड़ा है और वो ज्ञानी लग ऐसे रहा है, इसको इसकी कितनी फिक्र है ना, लेकिन रियलिटी ये है कि उसको उसकी फिक्र नहीं है, उसको अपने भोग की फिक्र है, उसको अपने राग की फिक्र है, उसे अपने विकार की फिक्र है। अरे भाई, जब कभी आपस में विचार नहीं मिलते हैं तो वही तो एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हो जाते हैं। आजकल के किस्से तो आम हो गए। इसका मतलब है कि राग द्वेष मोह का प्रपंच में ये जीव संसार के नाटक मंच पर नाच रहा है, और इस युग में इस भव में पाने योग अगर कुछ है, बोलो बोलो माताओं, क्या पाने योग्य है? बोलो महाराज जी, 5 जीव का, है ना,
4G के बाद क्या आया जी? और तो हमारे पास सब कुछ है, बस 5G का मोबाइल अभी तक, वो भी जियो, यानी ये पाने लायक नहीं है। ये तो उपयोग को और भटकाने वाले हैं, और स्पीड में उपयोग को भटकाएंगे, परिणाम को और तेजी से भटकाएंगे। तो पाने लायक क्या है? राग द्वेष मोह नहीं, वह तो चल ही रहा है। पाना है तो क्या पाना है? वीतरागता। पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधन। पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। और धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। किसी का नाम तो नहीं है साधना है, तो उनको साधना करना चाहिए। किसकी साधना? स्वरूप की साधना। किसकी आराधना? स्वरूप की आराधना। कभी कभी मुनि राजों को कहते हैं साधना मतलब क्या? बोलो ज्ञानी, कुर्ते वाले ज्ञानी। अब देखा जाए तो कुर्ता भी अपना नहीं है और देह भी अपना नहीं है, लेकिन असद्भुत व्यवहार में से ऐसे ही संबोधन करना पड़ेगा। चश्मे वाले ज्ञानी, बोलो साधना मतलब क्या? बस साधना मतलब साधना। किस चीज को साधना? अपने आप को साधना। बस अपने आप को साधना मतलब परिणामों को साधना, विचारों को साधना, भावों को अशुभ में नहीं जाने देना, मेलापन नहीं आने देना, विकार पैदा नहीं होने देना और सहज स्वरूप में जमे रहना, इसका नाम है साधना। साधना का अवसर है, सौभाग्य है कि आप सामने वाले मिरर से तो देखें ही, साइड मिरर से भी देखें कि हमारे परिणामों को धक्का देने के लिए कोई खतरनाक चीज आ तो नहीं रही है। खतरनाक समझना, हम संसारी जनों का ये हाल है कि द्वेष वाली चीजों को खतरनाक समझते हैं, राग वाली चीजों को अच्छा समझते हैं, है ना? संसारी जनों की भूल क्या है? मोह का एक परिणाम ये भी तो है, जिससे आपकी कल शाम को खटपट हो गई, जुलूस में आगे पीछे चलने को लेकर खटपट हो गई, व्यवस्थाओं को लेकर धक्का मुक्की हो गई थोड़ी। आज आपको लग रहा है कि ये हमारा दुश्मन है, शत्रु है, द्वेषी है, दूसरा है, बदमाश आदमी है, ठीक है? अच्छा, और जो आपसे प्यार करता है, आपको राग करता है, आप उसे क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं। वास्तव में जिसे आपने बुरा समझा, क्या वो आश्रय बंध में कारण नहीं है? है ही। बोले उसने हमारे भाव खराब कर दिए, हमें आश्रय बंध होगा, उसे भी होगा। अच्छा, जिसके कारण से आपको राग विकार पैदा हुआ है, वो आश्रय बंध में कारण नहीं है? है, क्योंकि राग देश द्वयी दीर्घा, ये राग देश रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव तो ये आश्रय बंध करता है, संसार में परिभ्रमण करता है ज्ञानी। इसलिए ना राग अच्छा, बोलो इस लंबू को पूछो, राग अच्छा कि द्वेष अच्छा? फोटो लगा रखा है, बस फोटो टी शर्ट पर नहीं लगना चाहिए, फोटो टी शर्ट की बजाय हार्ट पर लगना चाहिए। टी शर्ट वाला तो धुल जाएगा, अब टी शर्ट पर भी लगा है तो हार्ट पर भी लगना चाहिए, जैसे आप लोगों की भाषा में अगर शर्ट को हर्ट ही बोलते हैं, बागड़ी सीख जाएंगे, हिग जाएंगे, हिगे लो। तो जो भी है,
अपन समझें कि भीतर से भी अपन सावधान हो। राग आदि की वस्तुएं देख करके बहुत आकर्षित होना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि वे ही कभी द्वेष में निमित्त बन जाती हैं। एक कल का परसों का एक किस्सा हमने सुना। एक इंसान ने प्रेमिका को पाने के लिए एक छोकरी की हत्या की। उस हत्या के जुर्म में, अब इंसान क्या बोलेंगे, इसको शैतान बोलेंगे। उस हत्या के जुर्म में पकड़ा गया, अपहरण के जुर्म में पकड़ा गया, पुलिस ने उसको जेल की सजा दी। जेल में गया, इधर उसकी जो प्रेमिका कहलाती थी उसने दूसरी शादी कर ली। फिर वो जमानत या कुछ लेकर के बाहर निकला और उसने उसकी हत्या कर दी। मैंने इसके लिए इतना किया और उसने ऐसा काम किया। ये बात समझ में आ रही है आपको? राग के कारण से ऐसा खतरनाक द्वेष पैदा हो गया। पहले तो इससे राग के कारण से उससे द्वेष पैदा हुआ, उसको हटाया, इसने किसी तीसरे को पकड़ लिया तो अब इसके कारण से और द्वेष पैदा हुआ। राग द्वेष दोनों बुरे, करते भाव परिणाम। उभय त्याग शुद्धात्म में तिष्ठो आत्म राम। ताली जोर से बजाओ। बस बस। वास्तव में इसमें ताली जैसी बात नहीं है, बहुत गंभीर दोहा है। अध्यात्म सार शतक का है कि राग द्वेष दोनों बुरे, करते भाव परिणाम। तो क्या करना फिर? उभय त्याग। उभय मतलब उभय त्याग शुद्धात्म में। किसमें? शुद्धात्मा में। अपन भी शुद्धात्मा है। चिंतन करो, विचार करो। अकेले विकार की तरफ से क्यों देखते हो? माताओं, आप केवल माँ नहीं है, आपकी माँ की भूमिका है। आप कहोगे हाँ मैं माँ भी हूँ, नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, सासू भी हूँ, मैं सारी भूमिकाएं निभा रही हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि सिर्फ आप इतना भी नहीं है। इससे हट के एक कदम और देखो, आप सिर्फ माँ नहीं हैं, आप आत्मा हैं। आप आत्मा है। और थोड़े से अंतरंग में दिव्यार्थिक दृष्टि से उतरो तो आप ही परमात्मा है। उधर तक देख ही नहीं पाते। उभय त्याग शुद्धात्म में तिष्ठो आत्म राम। किसमें तिष्ठो मतलब? अब लोग बोलते ना हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। फिर आगे क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, जल शुद्ध है। दूसरे के चौका में प्रवेश कीजिए। खुद का तो है नहीं, आप तो दूसरे के पड़गान को खड़े थे। खुद का है तो क्या बोलेंगे फिर? हमारी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, आहारशाला में प्रवेश कीजिए। अगर दूसरे के यहाँ खड़े हो तो आपको बिल्कुल सत्यवादी हो तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, पड़ोसी के घर में प्रवेश कीजिए। अरे ज्ञानी, विचार तो कर। लॉटरी तेरे नाम से खुली, तेरे हाथ के कलश से, तेरे हाथ के फल से, तेरे हाथ के ध्वज से पड़गान हुआ, और तू कहता है कि पड़ोसी के यहाँ। मतलब अपना लॉटरी, अपना कल्प वृक्ष किसको दे रहा है? और अगर आपके घर में शुद्ध भोजन होता तो पूरा पूरा फायदा किसको मिलता? विचार करना। मुनिराज का आगमन यूं पड़गान हो जाना आसान थोड़ी होता है। छोटी से छोटी विधि हो जाएगी, चारोली की विधि हो जाएगी, बादाम की विधि हो जाएगी, आम की विधि हो जाएगी, चौक पूरने की विधि हो जाएगी, कलश की विधि हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि सीधी सठ ध्वज की विधि। आज 9 रथ निकले हैं, जिन शासन का ध्वजा पताका आसमान में लहरा रहा है, जिसके पास ध्वज होगा उसके पास पड़गान हो जाएगा। तो कई बार वो भी नहीं मिलती है, और आज तेरे हाथ में मिल गई और तू कहता है कि पड़ोसी के यहाँ प्रवेश कर, लॉटरी छोड़ दो। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो तिष्ठ शब्द आया है, तिष्ठ का मतलब ठहरो, क्योंकि आप लोग उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, तिष्ठो तिष्ठो बोलते। तिष्ठो नहीं है, तिष्ठ तिष्ठ।
और यहाँ भी यही कहा, तिष्ठो आत्म राम, प्रसिद्ध जो है उसी को लिया। फिर किसमें तिष्ठो? उभय त्याग शुद्धात्म में तिष्ठो आत्म राम। हे आत्म राम, निज आत्मा में ठहरो, निज में रमो, निज में जमो। ये भगवान महावीर स्वामी का मंगलकारी उपदेश है। महावीर स्वामी का ये महान सिद्धांत है और वो हर समय सावधान रहने की बात करते हैं। कल तो अपन ने उनके जीवन चरित्र पर ही भी बात की, आज उनके थोड़े संदेशों पर भी बात हो रही है। महावीर स्वामी कहते हैं, प्रतिपल को अंतिम पल मान। प्रतिपल को अंतिम पल मान, प्रतिपल का कीजिए सम्मान। सब जीवों को दे पैगाम, वीर पधारे शिवपुर धाम। इतनी बड़ी बात कही है भाई। प्रतिपल को तुम अंतिम पल क्यों नहीं मानते हो? हर एक पल की कीमत क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे घंटे घंटे मौज मस्ती खेल तमाशे में क्यों जा रहे हैं? गिचड़ पंचायत में जा रहे हैं? यहाँ भी बहुत सारी पंचायतें हैं। चेचे में क्या उपलब्धि हो रही है? कोई काम की बात हो, कोई महत्वपूर्ण बात हो तो आप पेश करो, वरना चुप रहो। अपने शब्दों को क्यों बर्बाद करते हो? अपने समय को क्यों बर्बाद करते हो? प्रतिपल को अंतिम पल मान, प्रतिपल का कीजिए सम्मान और सब जीवों को दे पैगाम, वीर पधारे। कहाँ पधारे? शिवपुर धाम। यानी शिवपुर नहीं जा सकते हैं तो जिनपुर तो जाना ही चाहिए। मोक्ष नहीं जा सकते हैं तो जहाँ मुक्तिगामी पुरुष विराजे हैं ऐसे जिनालय तो जाना ही चाहिए। और एक बात ध्यान रखो, जिंदगी में हमेशा अपना जिनालय के पास घर बनाओ। और जिनालय के पास यदि आपका घर है तो जिनालय के पास वाला घर कभी छोड़ना नहीं। मंदिर के 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर आसपास यदि सौभाग्य से आपका घर है तो केवल मौज मस्ती के लिए और नई पॉश कॉलोनी में मत भागे चले जाना। थोड़ी अव्यवस्था में रह लो, थोड़ी कम सुविधा में रह लो, लेकिन मंदिर के आसपास का घर कभी छोड़िए मत। और छोड़ने का मन बन जाए, बेटे जबरदस्ती करें तो छोड़ दो, लेकिन उसे किसी को बेचो मत। कभी मुनि संघ आया तो यहीं चौका लग जाएगा, उतनी दूर 2 किलोमीटर कैसे जाएंगे। कभी माताजियों को ठहरने की बात आ गई तो हमारा घर खाली पड़ा है, ठहर जाएंगी। कोई दूर का नया बसने के लिए दिल्ली में आया है तो महीने 2 महीने को हमारे यहाँ ही उसको रखा देंगे। कोई रिश्तेदार सेट होना चाहता है, महीने 6 महीने के लिए उसको भाड़े पर दे देंगे। तो छोड़ना नहीं, छोड़ो तो बेचना नहीं, और मजबूरी में बेचना पड़े तो जैनी श्रावक को ही बेचना, धर्मात्मा को ही बेचना। 2 पैसे कम में बेचना, ज्यादा में बेचना। कम से कम आसपास जिनालय तो सुरक्षित रहेंगे। आप छोड़ के भाग गए, वो छोड़ के भाग गए, कल उतने बड़े जिनालय का क्या होगा? मालूम पड़ा सब तरफ गोल टोपी वालों ने, और वहां दर्शन को जाना दुर्लभ हो गया। हरा रंग बुरा नहीं है, लेकिन लोगों ने उसे बदनाम कर दिया। आप सावधानी बरतिए। कम से कम जिनालयों के दर्शन को तो साधु संग आ पाए जा पाए तो कम से कम वो आपके घर बेचिए मत। खंडर हो जाए तो हो जाए, और ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसी सूचना निकालिए कि हमारी इस बस्ती में 3 घर खाली हैं, हमारा घर खाली है, किसी को श्रावक को चाहिए तो इन शर्तों पर आप ले सकते हैं। सदुपयोग करिए। उस पर लोन उठा लीजिए, लेकिन ऐसा माहौल ना बन जाए कि उस मंदिर तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाए। तो सावधानी बरतें, जिन शासन की महिमा गरिमा बढ़ती रहे, अपने ऊपर इसकी छत्र छाया बनी रहे, और सारे श्रावक और लोग जुड़ करके अपने आत्म कल्याण के पथ पर बने।
यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। हेलो।